हेलो ग्लैम लेडीज़, वेलकम टू योर ओन चैनल ग्लैम लेडीज़। अगर आपको भी अपने बच्चों का हेयर कट करना घर पर ही प्रेफरेबल है, स्पेशली छोटे बच्चे बाहर जाने में आनाकानी करते हैं और सिंपल हेयर कट होता है, तो आप इस सिंपल हेयर कट को इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है। अब इसको ब्लंट कट चाहिए और आगे से फ्रंट बाबी डॉल जैसा लुक चाहिए, फ्रंट कट चाहिए फोरहेड पे, तो आपको लेयर्स और सेक्शन कैसे लेने हैं। आपको नोज़ की सिधाई में, नोज़ के बिल्कुल डायरेक्शन में सेक्शन लेना है, सेंटर पार्टीशन करना है एंड देन आगे के बालों को आगे की ओर कर कर जितना आपको डीप कट देना है उस अकॉर्डिंग लेंथ डिसाइड करके आप कट कर सकते हैं। द टिप इज़ कि जिस डायरेक्शन में आपकी नोज़ पॉइंटेड नोज़ जा रही है उस डायरेक्शन में आप उसको सेंटर को ले लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। आगे का हेयर कट बहुत सिंपल है और सबसे ज़्यादा लुक इसी से ही बच्चों का क्यूट और ब्यूटीफुल लगता है। तो अगर आपके बच्चे को मशरूम कट चाहिए, कोई भी तरीके का बाबी डॉल लुक चाहिए, ब्लंट चाहिए, यू चाहिए, तो आप आगे का इस तरह से कट कर सकते हैं। टिप इज़ द डायरेक्शन ऑफ नोज़। अब पीछे की ओर आ जाते हैं। सारे बालों को लेकर भी कट कर सकते हैं, लेकिन सीज़र चलने में मुश्किल होती है, तो हमेशा थोड़े बालों को एक ऊपर टक कर ले। जितनी लेंथ आपको करनी है उतनी लेंथ डिसाइड करके आप सीज़र को उसी इक्वल छोटे छोटे सेक्शंस लेते हुए कट कर दीजिए। द ट्रिक इज़ दैट कि आपकी सीज़र सही चलनी चाहिए, डायरेक्शन आपको हेयर की लेंथ पता होनी चाहिए कितनी कट करनी है। बाद में डिसाइड नहीं करनी है, पहले ही एक बार डिसाइड करिए कि कितनी करनी है। और अगर बिगनर है तो पहले थोड़ा लेयर लीजिए, फिर उसके बाद ऊपर लेयर लीजिए। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड हेयर कट नहीं है, आप आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। और अगर अपने पार्लर में भी आप किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो इस टिप्स के साथ, और आपका न्यू पार्लर है या आपको हेयर कट का इतना आइडिया नहीं है, अभी आप जॉब करने जा रहे हैं पार्लर में कहीं, तो इस टिप और ट्रिक्स के साथ आप आसानी से हेयर कट कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों के हेयर कट में, और बहुत ही प्यारा हेयर कट होगा इन जस्ट 5 to 7 मिनट्स। विदाउट एनी एडिट वीडियो है, विदाउट एनी ब्रेक वीडियो है, आप देख रहे हो आसानी से हेयर कट हो रहा है। जस्ट आपको थोड़े थोड़े ना छोटे छोटे स्टेप्स का ध्यान रखना है कि आपकी सीजर कैसी चलनी चाहिए। बस कंघी बार बार ऊपर से नीचे की ओर करते रहें ताकि जो भी एक्स्ट्रा बाल हो वो शेप में एक आ जाए। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखेंगे आसानी से काम आपका हो जाएगा। नथिंग टेक्निकल, नथिंग टू वरी। पीछे से आगे की ओर जाएं, छोटा छोटा सेक्शन लेते हुए इक्वली और एक्स्ट्रा लेंथ को कट कर दें। अगर बाल बहुत ड्राई हैं उनको गीला करते रहें। अगर आपको लग रहा है स्पेशली इन समर्स बाल ड्राई होते हैं, बार बार पानी मांगते हैं, लेकिन विंटर्स में इट्स ओके, एक बार वेट करा और चल जाता है काम। सीज़र को कॉम्ब को ऊपर से नीचे की ओर लाएं और जो एक्स्ट्रा बाल है, जो एक्स्ट्रा नीचे डायरेक्शन से ऊपर जा रहा है, आप उसको आसानी से लेयर्स को कट कर दीजिए। है ना सिंपल। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और आसानी से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, ट्रेंड भी हो सकते हैं घर बैठे हुए प्रोफेशनल से। और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम आपके लिए अलग वीडियोस लेते रहें। कोई क्वेश्चन है हम आपको उसको सॉल्व करें। और आप हमें डायरेक्टली ईमेल भी लिख सकते हैं, हम glamladies9@gmail.com पर। इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं glamladies9, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं glamladies9। वेरी सिंपल, बस प्रिसीशन होना चाहिए हाथ में, आप आराम से हेयर कट कर सकते हैं। देन ऊपर से नीचे की और बालों को लाएं और देन जस्ट हैव अ कट। सिंपल। और आप लोग अगर कोई भी ट्राई करता है इस हेयर कट को, प्लीज़ ज़रूर फीडबैक देना कि आपको वीडियो कैसा लगा था। आपको कोई चैलेंज तो नहीं आया हेयर कट करने पर, या कोई क्वेश्चन हो तो भी हमें लिखिएगा। लेकिन आप आसानी से घर में इस तरह से बच्चों का हेयर कट कर सकते हैं। कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप्स हैं और बस हेयर कट हो जाता है। बच्चों के साथ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये तो फिर भी थोड़ा सा बेबी बड़ी है, छोटे बच्चे बहुत हिलते डुलते हैं, तो उनको बस कोई होल्ड कर सके और उनकी नेक सही हो, हेड बार बार आगे ना जा रहा हो ताकि ऊंचे नीचे बाल ना हो जाए। थोड़े थोड़े से पॉइंट्स हैं, ध्यान रखोगे ना आसानी से सब कुछ कर लोगे। वैसे भी कोई भी चीज़ रॉकेट साइंस नहीं होती है, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है, और प्रैक्टिस से कुछ भी हो जाता है।
रॉकेट साइंस भी हो जाती है इवन। और आप में से कितने दिल्ली से हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कितने ईस्ट दिल्ली से हैं, हमारा जो पार्लर है वो ईस्ट दिल्ली में है। सो आप में से कितने दिल्ली से बिलोंग करते हैं ना, प्लीज़ एक बार बताइएगा कि कितने हमारे पड़ोसी हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो भी बताइएगा। हमेशा लेंथ चेक करो कि कान के बिल्कुल नियरेस्ट होना चाहिए आगे का बाल। जितना आपका बेबी का कान आ रहा है ना, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके नियरेस्ट होना चाहिए आपके आगे के पोर्शन का बाल। चेक द लेंथ until the end of the ear and then make a shape for the left and right side of hairs. बाकी अगर आपको कोई स्पेशल लेंथ रखनी है तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप अपना रख सकते हैं। बट जब डायरेक्शन देते हैं तो इस तरह से लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। ओके, देख रहे हैं आप ईयर्स के पास आपके चिन से थोड़ा ऊपर मूव करते हुए। अब आप देखेंगे धीरे धीरे लेंथ एंड ऑफ द ईयर के आगे वाले बाल वहाँ तक आ रहे हैं और देन पीछे की ओर जाते जाएं। हेड का ध्यान रखें, हेड की मूवमेंट का ध्यान रखें एंड देन इट्स डन। और देन द लास्ट स्टेप इज़ अ ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर बालों को अच्छा सा एक शेप बाउंस देता है। अगर कुछ कमी भी होती है तो वो पता चल जाती है वंस आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। और इस तरह का जो टूथ कॉम्ब होता है राउंड शेप वाला, वो उससे आपके बालों की सेटिंग जो होती है, बच्चों के बालों की सेटिंग अंदर की तरफ अच्छी होती है। वैसे भी आप अपने बालों की सेटिंग अगर खुद घर पर कभी ब्लो ड्राई कर रहे हैं ना, और आपको हल्के फुल्के से कर्ल्स और बाउंस चाहिए, इस ब्रश से बहुत अच्छे से हो जाते हैं। सो दैट यू कैन ट्राई। और आगे के भी बालों को उठाते हुए बैक पीछे ले जाते हुए इस तरह से आप एक बार ब्लो ड्रायर को फेर सकते हैं। सो द गर्ल, द क्यूट डॉल इज़ रेडी विद हर लुक। आप देख रहे हैं 5 मिनट में सारा हेयर कट 5 से 6 मिनट में हो गया, बाल सेट हो गए एंड द गर्ल इज़ रेडी विद हर क्यूट लुक्स। आगे के बाल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और कितना सिंपल कट था, बहुत ही सिंपल कट था। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।